हजूर, एक तो पाप किया इसने, उस पर अपनी जुबान से उसका नाम तक नहीं लेती। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान अभिनेता के बारे में जिन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ फिल्में भी बनाई और खूब प्रसिद्धियां हासिल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गजानन जागीरदार जी के बारे में, जो हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा रहा है। हालांकि उनके बारे में जानने के लिए पिछले काफी समय से हमारे दर्शकों की फरमाइश आ रही थी, तो हमने भी सोचा कि आज हम उनकी फरमाइश को पूरा कर ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गजानन जागीरदार जी के बारे में आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भूले बिसरे कलाकारों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहें। गजानन जागीरदार जी का जन्म 2 अप्रैल 1907 को अमरावती जिले के एक शहर अमरावती में हुआ था, जो ब्रिटिश भारत के तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। उन्होंने शौकिया तौर पर बाल कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू किया। फिल्म उद्योग में शामिल होने से पहले गजानन एक शिक्षक थे। गजानन जागीरदार एक अनुभवी भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और अभिनेता थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ मराठी सिनेमा में भी काम किया। 1942 से 1947 की अवधि में प्रभात फिल्म्स के साथ एक फिल्म निर्देशक के रूप में उनका उदय हुआ। जागीरदार ने बचपन में ही स्टेज पर अभिनय करना शुरू कर दिया था। बड़े होने पर उन्होंने अरुण प्लेयर्स नामक एक थिएटर ग्रुप बनाया, जिसने हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय के रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड से लेकर एंटोन चेखव के द चेरी ऑर्चर्ड जैसे नाटकों का मंचन किया। किसी एक स्टूडियो से बंधे नहीं, उन्होंने उस समय के अधिकांश प्रमुख फिल्म स्टूडियो के लिए फ्रीलांसर के रूप में काम किया। प्रभात फिल्म से लेकर मिनर्वा मूवीटोन तक। प्रभात में उन्होंने फिल्मों के लिए अंग्रेजी इंटरटाइटल लिखना शुरू किया। उन्होंने प्रभात कलाकारों को उर्दू संवाद अदायगी भी सिखाई। उन्होंने कुछ समय के लिए भालजी पिंढारकर की सहायता की और मास्टर विनायक के बैनर हंस पिक्चर्स के लिए बेगुनाह जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। बाद में उन्होंने मिनर्वा मूवीटोन की मीठा जहर और तलाक के लिए एक पटकथा लेखक के रूप में काम किया। उन्होंने फिल्म निर्माता पी के अत्रे के साथ कुछ फिल्मों में अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में भी काम किया। प्रभात फिल्म्स के साथ वी शांताराम की आखिरी फिल्म में प्रसिद्ध निर्देशक ने देश में सांप्रदायिक तनाव का मुद्दा उठाया। जागीरदार ने मुस्लिम किरदार मिर्जा की भूमिका निभाई, जबकि मजहर खान ने हिंदू किरदार ठाकुर की भूमिका निभाई। उस समय पड़ोसी एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक हिट फिल्म थी। राम शास्त्री पेशवा माधव राव के मुख्य न्यायाधीश पर एक ऐतिहासिक द्विभाषी फिल्म थी और प्रभात फिल्म्स द्वारा निर्मित अंतिम क्लासिक्स में से एक थी। इस फिल्म को 3 निर्देशकों ने निर्देशित किया। राजाने ने, विश्राम बेडेकर ने कुछ फिल्म्स के कुछ हिस्सों को शूट किया। उसके बाद गजानन जागीरदार, जो मुख्य किरदार राम शास्त्री प्रभुने की भूमिका निभा रहे थे, ने इसे पूरा करने का जिम्मा संभाला। ऐसा कहा जाता है कि वी शांताराम ने भी इसके कुछ हिस्सों का निर्देशन किया था। असित सेन की फिल्म अपराधी कौन में जागीरदार ने 2 भाइयों श्रीनाथ और दीनानाथ की दोहरी भूमिका निभाई थी। ये अभिनेता के लिए एक शानदार अवसर था। 1958 की फिल्म कारीगर में इन्हें शंकर के रूप में देखा गया, जो एक नियोक्ता थे। इसी साल आई फिल्म दुल्हन में इन्हें सेठ धनपाल के किरदार में देखा गया। इसी साल उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था राज तिलक। इसमें इन्हें सरदार मंगल सेन के किरदार में देखा गया था। वहीं कैदी नंबर 911, जो कि साल 1959 में आई थी, इसमें इन्हें जेलर की भूमिका निभाने का मौका मिला। चाचा जिंदाबाद, जो कि साल 1959 में आई थी, इस फिल्म में इन्हें जज खन्ना के तौर पर देखा गया। 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में इन्हें वर्मा की भूमिका निभाते हुए देखा गया। इसी साल आई फिल्म बाबर में ये शहंशाह जहीरुद्दीन बाबर के किरदार में नजर आए। 1961 की फिल्म हम दोनों में इन्हें मीता के पिता के तौर पर देखा गया था। मैं चुप रहूंगी साल 1962 की फिल्म थी, जिसमें इन्हें रतन कुमार की भूमिका में देखा गया। वहीं इसी साल आई फिल्म आरती में इन्हें दीपक के पिता के तौर पर देखा गया। 1963 की फिल्म गृहस्थी में इन्हें माया और राधा के पिता के किरदार में देखा गया। इन सभी भूमिकाओं में इन्हें काफी पसंद किया जाता रहा। हालांकि अभी इनके फिल्म्स की लिस्ट और भी ज्यादा लंबी है। हमने आपको उनकी कुछ ऐसी फिल्मों के नाम बताए हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्मों में आने से पहले जागीरदार एक शिक्षक भी थे और बाद में उन्होंने अभिनय भी सीखा। वे 1960 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पहले प्रिंसिपल बने, लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2 आत्मकथाएं लिखी जो 1971 और 1986 में प्रकाशित हुईं। इसके अलावा उन्होंने अभिनय पर एक किताब भी लिखी जिसमें कॉन्टेस्टीन स्टेनिस्लावास्की के अभिनय के तरीके को दर्शाया गया था।
गजानन जागीरदार को 1962 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्म शाहिर परशुराम में कवि परशुराम की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 5वें वार्षिक VFJA पुरस्कारों में बंगाल पत्रकार संघ ने उन्हें फिल्म पड़ोसी में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया। उसी बंगाल पत्रकार संघ ने 1944 में 8वें वार्षिक VFJA पुरस्कारों में उन्हें उनकी फिल्म राम शास्त्री के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोनों का खिताब देकर दोहरा सम्मान दिया। गजानन जागीरदार का 13 अगस्त 1988 को मुंबई स्थित उनके निवास पर दिल का दौरा पड़ने से 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।